अक्सर हम सुनते हैं कि भारत की भूमि बहुत पवित्र है और भगवान समय समय पर इसी धरती पर अवतार लेते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि अगर भगवान पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो फिर उनके अवतार केवल भारत में ही क्यों होते हैं? क्या भगवान को चीन, यूरोप या अमेरिका से कोई समस्या है? अगर भगवान पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, तो वे किसी भी देश को पवित्र बना सकते हैं। फिर भारत का ही इतना विशेष महत्व क्यों बताया जाता है? YouTube पर इस विषय से जुड़ी सैकड़ों वीडियो मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर में आपको चमत्कार, अंधविश्वास और बिना किसी ठोस आधार के किए गए दावे ही देखने को मिलेंगे। कोई कहेगा कि सतयुग में पूरी पृथ्वी ही भारत थी, इसलिए भगवानों का जन्म भारत में हुआ। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर त्रेता युग में भगवान राम का जन्म लंका में क्यों नहीं हुआ? और आज जब कल के अवतार की बात की जाती है, तो उनके जन्म का स्थान भी भारत ही बताया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या यह किसी फिल्म की कहानी है जहां दुनिया में चाहे कोई भी संकट आए, उसका केंद्र एक ही जगह हो और उसे बचाने वाले भी वहीं के लोग हों? ये सुनने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन अगर हम इसे अंधविश्वास और चमत्कारों से अलग होकर तर्क और इतिहास की दृष्टि से देखें, तो इसका उत्तर समझना इतना मुश्किल नहीं है। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भगवानों के जन्म की कहानियां भारत से ही क्यों जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर भगवान किसे कहा जाता है, क्योंकि हिंदू परंपरा में कई चीजों को आदर के साथ भगवान कहा जाता है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल और वृक्षों तक को दिव्य माना गया है। लेकिन जब बात भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की आती है, तो उन्हें केवल देव नहीं बल्कि भगवान कहा जाता है। दरअसल देव शब्द का अर्थ है वह जो संसार को सहारा देता है, जीवन को बनाए रखने में योगदान देता है और दूसरों के लिए उपयोगी होता है। सूर्य हमें ऊर्जा देते हैं, वायु जीवन देती है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए इन्हें देव कहा गया है। लेकिन भगवान की परिभाषा इससे कहीं बड़ी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस व्यक्ति में ऐश्वर्य, यश, समृद्धि, ज्ञान, धर्म और वैराग्य जैसे गुण पूर्ण रूप से मौजूद हों, उसे भगवान कहा जाता है। ऐश्वर्य का मतलब है लोगों का मार्गदर्शन करने और जिम्मेदारियां संभालने की क्षमता। यश का अर्थ है सम्मान और अच्छी पहचान। श्री का मतलब है जीवन के लिए जरूरी साधन और समृद्धि। ज्ञान का अर्थ है सही और गलत की समझ। धर्म का मतलब केवल किसी धर्म या पंथ से नहीं है, बल्कि सच्चाई और प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीना है। और वैराग्य का अर्थ है कि सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति उसके प्रति जरूरत से ज्यादा मोह या लालच न रखे। अगर हम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखें, तो उन्होंने अपने जीवन में इन गुणों को अपनाया और समाज में धर्म की स्थापना का प्रयास किया। इसी कारण उन्हें भगवान कहा गया, न कि किसी चमत्कार या अंधविश्वास के कारण। लेकिन फिर भी एक प्रश्न बचता है कि भगवान भारत में ही क्यों प्रकट हुए? अब यहाँ एक बात समझने वाली है। अगर हम इतिहास और पुरातत्व के प्रमाणों को देखें, तो लगभग 4-5 हजार वर्ष पहले दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग छोटी छोटी बस्तियों और जनजातियों में रहते थे। अकाल, महामारी और असुरक्षा जैसी समस्याएं आम थीं। बहुत से समाजों का पूरा ध्यान केवल जीवित रहने पर लगा हुआ था। लेकिन उसी समय भारत में सिंधु घाटी जैसी विकसित सभ्यता मौजूद थी। अब मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब तक मनुष्य की मूल जरूरतें पूरी नहीं होती, तब तक वह जीवन के बड़े प्रश्नों के बारे में सोच ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति को हर दिन भोजन की चिंता हो, वह आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में कब सोचेगा? जिसे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता हो, वह ध्यान और योग के लिए समय कैसे निकाल पाएगा? यही कारण है कि जिस समय दुनिया के कई हिस्सों में लोग केवल जीवन बचाने में लगे हुए थे, उसी समय भारत में लोग जीवन का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे। यहीं वेदों की रचना हुई, यहीं योग और ध्यान की परंपराएं विकसित हुईं, यहीं गणित, आयुर्वेद और खगोल विज्ञान जैसे विषयों पर काम हुआ। और इसी वातावरण में वेद व्यास, वशिष्ठ, भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि हुए। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। अगर आज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनना हो, तो क्या आप ऐसी जगह जाएंगे जहां इस विषय का कोई ज्ञान ही ना हो? नहीं, आप ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जहां पहले से अच्छे शिक्षक हों, संसाधन हों और उस विषय पर काम करने वाले लोग मौजूद हों। क्योंकि महान उपलब्धियां वहीं जन्म लेती हैं जहां पहले से
ज्ञान की मजबूत नींव मौजूद होती है। ठीक इसी प्रकार भगवान या महापुरुष संसार के किसी भी कोने में जन्म ले सकते हैं, लेकिन भगवान कहलाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, उन्हें प्राप्त करने के लिए जिस ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिक वातावरण की जरूरत थी, वह उस समय भारत में उपलब्ध था। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर किसी दूसरे देश से प्रेम नहीं करते, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि उस समय भारत ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा केंद्र था, और जहां ज्ञान होगा वहीं उस ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचने वाले लोग भी पैदा होंगे। आज भी हम यही देखते हैं। तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका आगे है, इसलिए वहां से बड़ी संख्या में वैज्ञानिक, उद्यमी और नए आविष्कार करने वाले लोग निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में योग, दर्शन और आत्मज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। इसीलिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसे महापुरुष इसी भूमि पर प्रकट हुए, और उन्हें भगवान किसी चमत्कार या अंधविश्वास के कारण नहीं कहा जाता, बल्कि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से सत्य, धर्म और उच्च आदर्शों को जीकर दिखाया। इसलिए जब हम भारत को पवित्र भूमि कहते हैं, तो उसका अर्थ केवल भावनाओं से नहीं है। उसके पीछे हजारों वर्षों की ज्ञान परंपरा, तप, साधना और सत्य की खोज का इतिहास छिपा हुआ है। लेकिन केवल इस बात पर गर्व करके बैठ जाना ही पर्याप्त नहीं है कि हमारे पूर्वज महान थे। अगर हम वास्तव में उनका सम्मान करना चाहते हैं, तो हमें भी ज्ञान, चरित्र, अनुशासन और सत्य को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना होगा, क्योंकि किसी भी धर्म का अंतिम उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि मनुष्य को बेहतर बनाना होता है। और शायद भारत की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि यहाँ लोगों को केवल उत्तर नहीं दिए गए, बल्कि प्रश्न पूछना और सत्य की खोज करना भी सिखाया गया। और यही किसी भी महान सभ्यता की पहचान होती है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।